गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से हो सकती है, नॉन बायोलॉजिकल भी, बायोलॉजिकल भी। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हमने जो कॉमन स्टेप्स थे, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, वो कर लिए थे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजनेज एंजाइम का यूज होता है, बैक्टीरिया यूज होते हैं, हर बैक्टीरिया के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसकी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। यहाँ बोल सकते हो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसको हमने 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है। द फर्स्ट वन इज नॉन सिम्बायोटिक और एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड इज एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन, थर्ड वन इज सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। तीनों ही बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैटेगरीज है, तीनों में ही बैक्टीरिया यूज होंगे, तीनों में ही नाइट्रोजनेज एंजाइम है जो वो वर्क करेगा, लेकिन माइनर कंडीशंस का डिफरेंस है, उसकी वजह से इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। वो जो कंडीशंस हैं वो मेनली है बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया इसमें यूज हो रहा है उसका कैसा रिलेशन है प्लांट के साथ। क्या वो बैक्टीरिया फ्री लिविंग है, क्या वो बैक्टीरिया हमेशा ही उसी प्लांट के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, या क्या वो बैक्टीरिया जब नाइट्रोजन फिक्स करना है उस टाइम एसोसिएशन में है, अदरवाइज उनकी एसोसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बैक्टीरिया की प्लांट के साथ एसोसिएशन के बेसिस पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट है नॉन सिम्बायोटिक और एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अंदर बच्चे जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल। वो बैक्टीरिया हैं जो सॉइल के अंदर फ्रीली लिव करते हैं, मतलब उनकी प्लांट के साथ कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं होती। फ्रीली लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तब हम उस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को नॉन सिम्बायोटिक उनके कोई एसोसिएशन ही नहीं है, या फिर एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया आगे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोबियम एंड एजोबैक्टर। फ्री लिविंग एनारोबिक भी हो सकते हैं जो एब्सेंस में काम करते हैं ऑक्सीजन की, जैसे रोडोस्पाइरम एंड क्लोस्ट्रीडियम। फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब वो केमिकल से अपना खाना लेते हैं, जैसे डाइसल्फोविब्रियो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया ही हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और कुछ फंजाई भी है फ्री लिविंग, जैसे कि ईस्ट, जो कि प्लांट के साथ बिना एसोसिएशन करे उस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। जितने भी आपने ये सारे ऑर्गेनिज्म देखे, चाहे वो बैक्टीरिया है, एरोबिक है, एनारोबिक है, या साइनोबैक्टीरिया है, या कोई फंजाई है, दीज ऑल आर फ्री लिविंग। मतलब जो प्लांट है उसके अराउंड जो सॉइल है, उस सॉइल में कहीं पे भी वो रह सकते हैं, जरूरी नहीं है उनकी एसोसिएशन प्लांट के साथ, लेकिन वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। इसीलिए इस कैटेगरी को हम नॉन सिम्बायोटिक या एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री लिविंग बैक्टीरिया के द्वारा, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा की जाती है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब एसोसिएशन तो है, एक एसोसिएटिव एक सिम्बायोटिक, दोनों में ही प्लांट के साथ एसोसिएशन है, लेकिन एसोसिएशन में फर्क है। इसमें लूज म्यूचुअलिज्म होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग म्यूचुअलिज्म है। लूज म्यूचुअलिज्म या स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? मतलब जब नाइट्रोजन फिक्स करनी है तो प्लांट और बैक्टीरिया को एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बनानी पड़ती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्लांट उस बैक्टीरिया के बिना नहीं रह सकते, या वो बैक्टीरिया उस प्लांट के बिना नहीं रह सकते। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बैक्टीरिया अलग रह सकते हैं, प्लांट अपना अलग देख सकते हैं, लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ऐसे बैक्टीरिया तो वो लूज म्यूचुअलिज्म करते हैं, थोड़े टाइम के लिए प्लांट के साथ एसोसिएशन में आते हैं। और जब ऐसी कंडीशंस में नाइट्रोजन फिक्स होती है कि बैक्टीरिया थोड़े टाइम के लिए प्लांट के कांटेक्ट में आता है, उसे नाइट्रोजन फिक्स करके रहता है, फिर बैक्टीरिया अपना अलग हो जाते हैं, प्लांट अपना अलग हो जाते हैं, उस टाइप की एसोसिएशन को हम बोलते हैं एसोसिएटिव बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको लूज म्यूचुअलिज्म है। ज्यादातर वो बैक्टीरिया जो राइजोस्फीयर में रहते हैं, राइजोस्फीयर क्या है? जो प्लांट की रूट्स हैं उसके अराउंड जो थोड़ी सी सॉइल है कुछ मिलीमीटर एरिया में,
उस पूरे एरिया को बोला जाता है राइजोस्फीयर। रूट के कांटेक्ट में जो एरिया आता है उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं जब वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। सो राइजोस्फीयर जोन बिटवीन द सॉइल एंड द रूट, जो सॉइल के बिल्कुल रूट के बिल्कुल नजदीक सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उनको हम राइजोस्फीयर बोलते हैं। राइजोस्फीयर में रहने वाले बैक्टीरिया ज्यादातर एसोसिएटिव बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एग्जांपल है जैसे एजोस्पाइरम सीरल रूट्स के साथ करता है, एजोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया ट्रॉपिकल ग्रास रूट्स के साथ करता है। उसके बाद आता है वजह सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें स्ट्रॉन्ग म्यूचुअलिज्म होता है। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले प्लांट्स हैं वो हमेशा ही बैक्टीरिया को अपने साथ लेके चलते हैं, या हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हमेशा ही उनके रूट्स के साथ रहते हैं, रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। उनके बिना जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और वो बैक्टीरिया भी फ्रीली सॉइल में सर्वाइव नहीं कर सकते, वो रूट की नोड्यूल्स में ही रहते हैं। मतलब उनकी बहुत तगड़े वाली स्ट्रॉन्ग वाली एसोसिएशन होती है, इसलिए हम उसको स्ट्रॉन्ग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। और जो सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो आगे 3 तरीके से हो सकती है। या तो नोड्यूल, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन होगा, और वो नोड्यूल सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में बनती हैं, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, जैसे कि एजोराइजोमियम की सेस्बिनिया स्टेम, जो सेस्बिनिया नाम का प्लांट है उसकी स्टेम में नोड्यूल्स बनाता है ये बैक्टीरिया, जाके फिर वहां पे रहता है, वहीं पे नाइट्रोजन फिक्स करता है। या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन है थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ऐसा नहीं है कि नोड्यूल्स सिर्फ और सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही बनेंगी, वो जो रूट्स हैं वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी बन सकती हैं, उसके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है। जैसे कि फ्रैंकिया नाम का बैक्टीरिया एलनस प्लांट के साथ नोड्यूल्स बनाता है, उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू नॉन नोड्यूलेशन, नोड्यूल्स का बनना भी जरूरी नहीं है, बिना नोड्यूल बने भी नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो सिम्बायोसिस। अब देखो जब नोड्यूल्स ही नहीं बन रहे तो वो एसोसिएशन में कैसे आएंगे? सिम्बायोसिस ट्रू सिम्बायोसिस नहीं है वो, इसलिए हम उसको स्यूडो सिम्बायोसिस बोल देते हैं। सिम्बायोसिस मतलब एसोसिएशन, कॉन्टैक्ट। जैसे कि लाइकन्स का होता है, लाइकन्स क्या होते हैं? फंजाई एंड एल्गी की एसोसिएशन। लाइकन्स हम किस चीज को बोलते हैं? जब कोई फंगल ऑर्गेनिज्म किसी एल्गी के ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहता है तब हम उसको लाइकन्स बोलते हैं। या फिर जब एंथोसिरोस नाम जो है ब्रायोफाइट, उसकी एसोसिएशन होती है नॉस्टॉक नाम के जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, उसके साथ। इन सब एसोसिएशंस में नाइट्रोजन तो फिक्स होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ भी रहते हैं ये हमेशा, लेकिन इनमें नोड्यूल्स नहीं बनते, इसीलिए इनको कैटेगरी में रखा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू नॉन नोड्यूलेशन या फिर सूडो सिम्बायोसिस। सो सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया एंड प्लांट ऑलवेज एक दूसरे के साथ रहते हैं। नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी बन सकती हैं, मतलब वो लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके दे सकता है बैक्टीरिया। नोड्यूल्स जो है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी बन सकती हैं, या फिर नोड्यूल्स नहीं भी बनेगी फिर भी दो अलग अलग, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में आते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो नॉन नोड्यूलेशन से भी नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने एक वर्ड बहुत बार बोला, दैट इज नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन, ये क्या है नोड्यूल फॉर्मेशन, या नोड्यूल कैसे बनता है जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है? इसके लिए ये डायग्राम है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल ये सॉइल के अंदर रूट ग्रो कर रही है, ये रूट हेयर्स हैं, यहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब ये इस बैक्टीरिया को क्या करना है, इस रूट हेयर के अंदर जाना है, अंदर जाके वहां पे नोड्यूल बनानी है और नाइट्रोजन फिक्स करना है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो अपना रूट हेयर है वो इस बैक्टीरिया के अराउंड ऐसे कर्ली स्ट्रक्चर बना लेता है, मतलब उसको एनगल्फ करने का ट्राई करता है रूट हेयर। ठीक है जी। उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, जहां पे जो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया रूट हेयर की जो आउटर वॉल है उसको कट करता है, सीजर की तरह उस पर कट लगाता है और खुद रूट हेयर के अंदर इंसर्ट हो जाता है। दिस इज रूट हेयर। और फिर इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है। वो इन्फेक्शन थ्रेड क्या करता है, आगे जो रूट है, कंप्लीट रूट प्लांट की, वहां तक पहुंचता है। रूट का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, रूट के स्ट्रक्चर में एंडोडर्मिस होता है, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स की लेयर होती है, नॉट मी वाइज। तो कॉर्टेक्स तक वो बैक्टीरिया पहुंच जाता है थ्रू इन्फेक्शन थ्रेड। कॉर्टेक्स में जाके
किसी ना किसी सेल में वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। जिस सेल में वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा उस सेल की भी डिवीजन होगी, बैक्टीरिया की भी डिवीजन होगी, वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे और वो जो सेल है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उस बैक्टीरिया में वहां पे लेग हीमोग्लोबिन नाम का जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट होता है। लेग हीमोग्लोबिन पिंक कलर देता है, इसीलिए जो सेल रूट का कॉर्टेक्स का वो सेल जिसके अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया ग्रो कर चुका है, वहां पे बहुत सारी लेग हीमोग्लोबिन जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, उसका पिंक कलर दिखता है हमें। और उस सेल को जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, वो बैक्टीरिया जिसने नाइट्रोजन फिक्स करनी है, उस कॉर्टेक्स के उस सेल को हम नोड्यूल बोल देते हैं। और कुछ नहीं है, नोड्यूल कॉर्टेक्स का सेल ही है जिसके अंदर जो बैक्टीरिया जिसने नाइट्रोजन फिक्स करनी है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में डिवीजन के बाद वहां पे प्रेजेंट है। और वो गया कहां से है? सॉइल से ही वो जो कॉर्टेक्स है या कॉर्टेक्स का सेल है वहां तक पहुंचा है। ये कट कैसे लगता है? बैक्टीरिया रूट हेयर को कट कैसे कर देता है? इसका रीजन है बच्चे नॉड जीन्स। बैक्टीरिया के अंदर नॉड जीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल NOD। प्लांट के अंदर भी नॉड जीन्स होते हैं, कैपिटल NOD, लेकिन उनका फंक्शन हमें नहीं पता। हाँ, बैक्टीरिया में जो नॉड जीन्स होते हैं स्मॉल NOD, उनकी अलग अलग कैटेगरीज है, नॉड A, नॉड B, नॉड C, नॉड D। ये वो जीन्स हैं जो यहाँ पे रूट हेयर में कट लगाने में हेल्प करते हैं और बैक्टीरिया को रूट हेयर के अंदर जाने में हेल्प करते हैं। जो A, B, C, D जीन है उनको रेगुलेट करता है D जीन। D जीन इनको सिग्नल देता है कि आप क्या है कट लगा सकते हो रूट हेयर को और जो बैक्टीरिया है वो रूट हेयर के अंदर इंसर्ट कर सकता है। सो रूट हेयर के अंदर बैक्टीरिया के इंसर्ट करने के लिए जो जीन्स हेल्प करते हैं दैट आर नॉड जीन्स, स्मॉल NOD, नॉड A, B, C, D जीन्स। ठीक है जी। सो दिस इज नोड्यूल फॉर्मेशन। जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि नोड्यूल फॉर्मेशन के थ्रू वो क्या चीज है? कुछ नहीं है, सॉइल से बैक्टीरिया रूट हेयर में जाते हैं इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू, रूट हेयर से वो रूट की कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं, वहां पे जाके किसी एक सेल में बहुत ज्यादा डिवीजन कर लेते हैं और उस सेल को हम नोड्यूल बोलना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स होगा एज कंपेयर टू द अदर सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। सो दैट इज नोड्यूल। और नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है? सो विद दिस जो आपका टॉपिक था नाइट्रोजन फिक्सेशन वो खत्म हो चुका है बच्चे। हमने कल स्टार्ट किया था नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक, जिसमें हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा क्या होता है, नाइट्रोजन का साइकिल पढ़ा, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखा एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो ये टॉपिक चल रहा है दैट इज माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए या क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। उसमें सबसे पहले हमने साइकिल्स पढ़े थे, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। एक तो साइकिल्स के थ्रू सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, उसमें भी माइक्रोब्स रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो किस चीज के लिए होता है? वो भी तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए ही है कि सॉइल के अंदर ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन मिल सके, हमें बाहर से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड ही ना करना पड़े। सो यहाँ पे भी जो ये सारी प्रोसेस आपने पढ़ी, चाहे वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, चाहे उसकी कोई भी टाइप है, वो किस चीज के लिए है? जस्ट टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। और आपने देखा यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल किसका है? बैक्टीरिया का। ये सारे बैक्टीरिया या ये सारे माइक्रोब्स ही तो हैं, तो माइक्रोब्स हेल्प कर रहे हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब इसके बाद हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जैसे कि राइजोस्फीयर क्या है, फाइलोस्फीयर क्या है, माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा, फाइलोस्फीयर, राइजोस्फीयर, इन सब चीजों को भी हम इन कॉन्टेक्स्ट टू सॉइल फर्टिलिटी पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोब्स साइकिल्स के अलावा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा अदर जो मेथड्स हैं, अदर जो प्रोसेसेस हैं जिसमें वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, कैसे करते हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा राइजोस्फीयर या फाइलोस्फीयर एंड माइकोराइजा का।